नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य आशा त्यागी राजमंगल टाइम्स की हस्तरेखा सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। रोग और हस्तरेखाएं हमारा विषय कंटिन्यू चल रहा है। पिछली हम जो कुछ वीडियोस हैं उनमें उसी के बारे में बात कर रहे थे, उसके आगे अब कंटिन्यू करते हैं। मस्तिष्क रेखा में यदि किसी के कोई दोष है, मस्तिष्क रेखा हमारी है, इस मस्तिष्क रेखा में ये कटी हुई है, इस पर द्वीप बने हुए हैं, इसमें कुछ चेन टाइप इस तरीके का कुछ बना हुआ है शनि के नीचे। मेन चीज है कि शनि के नीचे, शनि पर्वत ये है हमारा, शनि पर्वत के नीचे इस तरीके का कोई दोष आता है। सदोष मस्तिष्क रेखा अगर हमारे शनि पर्वत के नीचे है तो ऐसे व्यक्ति का ऑपरेशन होगा, कोई ना कोई पेट संबंधी समस्या के चलते हुए। जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में दोनों में ही यदि शनि के नीचे भी दोष हो तो खासकर लेडीज में क्या होता है कि मिसकैरेज की प्रॉब्लम आती है। यदि किसी लड़की के बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं और हम हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं, कोई हमारे पास आता है तो हमें तुरंत देखना चाहिए कि उसके शनि के नीचे जो है कोई इस तरीके का निशान तो नहीं बना हुआ है जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में। कारण क्या है कि शनि हमारा मसल्स का कारक है और मस्कुलर प्रॉब्लम जो भी हमारी बॉडी में होती है, चाहे वो सर्वाइकल से रिलेटेड हो या किसी से भी इंटरनल या एक्सटर्नल, अब जो भी परेशानी आती है कंसीव करने में वो आती है गर्भाशय नली की। गर्भाशय नली वही मस्कुलर प्रॉब्लम होगी कि वहाँ पे नली बंद पाई जाएगी। अगर किसी को कंसीव करने में परेशानी है तो और ये साइन हमें दिखाई दे रहा है तो हम डायग्नोज कर सकते हैं बिना किसी मेडिकल रिपोर्ट के। एडवाइस तो करेंगे कि भाई आप ये वाले जांच कराएं, ये वाला चेकअप कराएं, जरूर आपको ये वाली प्रॉब्लम आएगी। या फिर ऐसा हो सकता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा उनको जा रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग उनको हो रही है, हमेशा पेन बना रहता है यूट्रस में, या फिर और यूट्रस से रिलेटेड परेशानियां ऐसी हो सकती हैं किसी भी लेडीज़ को। तो यदि मस्तिष्क रेखा, ये हमारी मस्तिष्क रेखा हुई, ये हमारी जीवन रेखा हुई और ये हमारा शनि पर्वत, इन दोनों रेखाओं में कोई दोष आता है और शनि पर्वत के नीचे आता है तो आप आराम से कह सकते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम है, आपकी नलियां जो हैं, जो वो गर्भाशय की नली हैं, वो आपकी बंद हो सकती हैं। यदि किसी का हाथ नरम हो, हम टच करें, वह जो टच है वो बहुत सॉफ्ट हो, जीवन रेखा अधूरी सी हो। जीवन रेखा कई बार बहुत लोगों की इतनी छोटी सी होती है, फिर ऐसे हल्की सी भी होती है। तो जीवन रेखा अधूरी हो और हाथ का जो टच है वो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत मुलायम उनकी जो हाथ की त्वचा है, तो ऐसे लोगों को टीबी होने का भय होता है। जो टीबी के पेशेंट आते हैं तो मैं क्योंकि डॉक्टर की बेटी हूँ तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को भी देखा है, कई बार मैं इंजेक्शन वगैरह भी लगाती थी। तो उन लोगों की जो स्किन होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है जैसे निर्जीव सा, उसमें जीवंतता नहीं दिखाई देती, तो ऐसा लगता है ऑक्सीजन की कमी। अपने आप ही उनका हाथ टच करके देखे तो स्किन बहुत थुलथुली सी, बहुत सॉफ्ट सी। एक तो होता है शाइन वाली, एक होता है शाइनलेस, मतलब सॉफ्ट तो है लेकिन शाइनलेस। तो उसमें अपने आप ही हमें देख के कह सकते हैं कि हाँ इसके अंदर, क्योंकि अब हम साइंस स्टूडेंट हैं, हम एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं और इतना एक्सपीरियंस भी हो गया, तो हम आराम से कह सकते हैं इनको लंग्स से रिलेटेड परेशानी है, इनको टीबी होने का खतरा है। और मंगल ग्रह दबा हो तो भी टीबी का भय हो सकता है। मंगल ग्रह ये जो है हमारा, तो मंगल ग्रह ये भी दबा हुआ हो, कई बार होता है। अभी एक हैंड पे कितनी अजीब सी मेरे उस पर पड़ी थी व्हाट्सएप पे, मैं देख के खुद कह रही थी कि क्या ऐसे हाथ भी होते हैं, कि ये फिंगर बिल्कुल यहाँ आ रही थी, इसका ये कट इस तरीके से आ रहा था। तो ये मंगल ग्रह भी अगर हमारा इस तरीके से नॉर्मल ना हो कि यूं दबा हुआ सा हो, क्या हो गया, तो भी टीबी होने का पूरा खतरा बना रहता है। यदि जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का जोड़ लंबा हो और मस्तिष्क रेखा का बहुत अधिक स्पष्ट ना हो, मस्तिष्क रेखा ये बहुत हल्की भी होती है कभी कभी किसी में, ये ज्यादा डार्क नहीं होती, बहुत हल्की भी होती है। और कई बार तो ऐसा लगता है कि मस्तिष्क रेखा है भी या नहीं है, क्योंकि कई लोगों के हाथ में सिर्फ जीवन रेखा और हृदय रेखा ही होती है, वो मस्तिष्क रेखा इसी में मर्ज हो जाती है। तो इतनी हल्की सी अगर किसी की मस्तिष्क रेखा है और स्पष्ट नहीं है तो ये भी हमारा दमा का लक्षण है, क्योंकि ये मंगल पर्वत है यहाँ से और ये जीवन रेखा हो गया और ये यहाँ तक शनि पर्वत के नीचे तक ही आई है। तो ऐसे लोगों को भी अस्थमा हो सकता है, लंग से रिलेटेड परेशानी हो सकती है।
तो उन लोगों को हम एडवाइस करें कि भैया आप ये वाला चेकअप कराएं। हाथ नरम हो, जीवन रेखा अधूरी हो, हृदय रेखा दोषपूर्ण हो और मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे दोष हो तो भी ऐसे व्यक्ति को अस्थमा का रोग होता है। शनि का इन्वॉल्वमेंट मस्ट है। यहाँ पर ये चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि शनि का इन्वॉल्वमेंट उसमें मस्ट है क्योंकि शनि जो है हमारा ठंडा ग्रह है। तो ये इस तरीके की और मसल्स को सिकुड़ने का काम जो होता है, चाहे वो लंग्स का हो, चाहे वो यूट्रस की, जो मैंने अभी पहले उसमें बताया कि नलियाँ बंद हों, गर्भाशय की कुछ भी चीज़ हो सकती है। तो जो मसल्स हैं उनका सिकुड़ना, उनका फैलना, उनका डेवलपमेंट जो भी है वो शनि के उसमें आता है। शुक्र ग्रह का ढीला होना जैसे ये शुक्र पर्वत है हमारा और ये बहुत थुलथुलासा हो, किसी लोग का ऐसा होता है कि जैसे ये कोई जेली टाइप। तो ये शुक्र पर्वत अगर किसी का बहुत ढीला हो, मस्तिष्क और हृदय रेखा में दोष हो, ये मस्तिष्क रेखा और ये हृदय रेखा, यहाँ पर कोई इस तरीके का द्वीप हो, कोई जाल हो, कोई कट हो, हालांकि आज द्वीप की बात हो रही है, तो ऐसे लोगों को यूरिन से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, किडनी से रिलेटेड परेशानी हो सकती है, यूरिन में जलन हो सकती है। और ऐसे लोगों को गर्म चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। गर्म तासीर की चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। तामसिक चीज़ें जो हैं जैसे गर्म मसाले हैं, स्पाइसी फूड हैं, या फिर जेंट्स में ड्रिंक करना, ये जो है ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो ऐसे लोगों को किडनी से रिलेटेड परेशानी होगी और यूरिन में प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। मस्तिष्क रेखा में द्वीप हो, ये जैसे मस्तिष्क रेखा है यहाँ पे हमारे, इसमें हृदय रेखा, ये मस्तिष्क रेखा है, या मस्तिष्क रेखा में द्वीप हो, बृहस्पति उन्नत हो, बृहस्पति जो ये माउंट है हमारा, ये बृहस्पति माउंट ये उभरा हुआ हो, और मस्तिष्क रेखा की कोई शाखा चंद्र पर्वत की ओर जाए। ये भी मस्ट है कि मस्तिष्क रेखा से कोई शाखा ऐसे निकल के चंद्र पर्वत की तरफ को अगर जाती है, और सूर्य ग्रह दबा हुआ हो, सूर्य ग्रह जो है ये माउंट थोड़ा सा दबा हुआ हो, और शुक्र उठा हुआ हो, तो आंखों का कोई रोग अवश्य होगा। आंखों में कोई ना कोई समस्या जरूर आएगी। किसी को भी अगर इतनी सारी परेशानियां या इतने सारे सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो उसमें इन्वॉल्वमेंट सूर्य का भी हो गया, उसमें इन्वॉल्वमेंट चंद्रमा का भी हो गया, क्योंकि मस्तिष्क रेखा से एक रेखा हमारी चंद्र पर्वत की तरफ जा रही है और सूर्य माउंट जो है हमारा वो दबा हुआ है। शुक्र जो है वो हमारा लचीला है या जेली टाइप है, थुलथुलासा है। तो अगर इस तरीके के सिम्टम किसी की हथेली में दिखाई देते हैं तो उसे आंखों से संबंधित कोई भी परेशानियां हो सकती हैं। तो इस चीज़ को भी हम कह सकते हैं कि भाई आपको आंखों से रिलेटेड परेशानियां आएंगी। जीवन रेखा अधूरी हो, हाथ नरम हो, हाथ का टच, जैसे मैंने कहा कि टच से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लग जाती हैं कि इस व्यक्ति में जीवनी शक्ति कितनी है, इम्यूनिटी कितनी है। कहते हैं ना कि गर्मजोशी से हाथ मिला रहा है कोई, या कैसे ऐसे ढीला सा ढाला सा मिल रहा है। हृदय रेखा भी टूटी हो, हृदय रेखा भी इस तरीके से कहीं से टूटी हुई हो, द्वीप युक्त हो, टूटी हुई भी है और उसमें फिर इस तरीके से जगह जगह द्वीप बन के दिखाई दे रहे हैं हमको। तो ऐसे लोगों के गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं, किडनी से रिलेटेड परेशानी हो जाती है, गुर्दे काम करना बंद कर देते हैं, धीरे धीरे डायलिसिस पे ऐसा इंसान आ सकता है। शुक्र ग्रह पर तिल हो, दोनों हाथ ज़्यादा सख्त ना हो, जीवन रेखा अधूरी हो या पूरी हो, या मंगल से डी रेखा, मंगल से यहाँ पे जो कोई रेखा इस तरीके से इस पे आ रही है, रुक जाए, यहाँ आकर रुक जाए और उसको काटती हुई मस्तिष्क रेखा में मिल जाए। यहाँ से कोई रेखा आए इस तरीके से और वो काटती हुई यहाँ के मस्तिष्क रेखा में मिल जाए, तो ऐसे लोगों को पथरी के सिम्टम होते हैं, उनको स्टोन, एक टेंडेंसी बनी रहती है उनकी। कई लोगों को आपने देखा होगा, मोस्टली हमारे आसपास ऐसे ही हैं कि तब भी पथरी का दर्द उठ रहा था, भाई आपने तो सर्जरी कराई थी, लेकिन फिर से उनको स्टोन बनने की, मतलब एक बॉडी में टेंडेंसी बन जाती है। तो इस वीडियो में यहीं तक, आगे और रोग और हस्तरेखा सीरीज में जानकारी लेके फिर से हाजिर होते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।